हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के मैथ सेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग जो सेशन देख रहे हैं उस सेशन का नाम है महासंग्राम बैच। जी हाँ, यह जो बैच है हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, मैथ के 20 प्रश्न 20 क्वेश्चंस डेली लेकर आते हैं जो आपके बहुत सारे एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल हो सकते हैं। बीएसएससी के लिए, सीएचएसएल के लिए, बीपीएससी टीचर में जो जिनका मैथ है उनके लिए, ठीक है, या फिर जो सोशल साइंस में बीपीएससी टीचर में देंगे तो उनमें भी इस तरह का प्रश्न जरूर आएगा। ठीक है, तो आप अभी अगर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो या बीपीएससी का भी तैयारी कर रहे हो तो आप डेली वे में इसमें हम लोग 20 प्रश्न लेकर आते हैं। आप डेली वे में अगर इन 20 प्रश्नों को रेगुलर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप देखोगे कि नॉर्मली 2-3 महीने में आपका अच्छा खासा मैथ पे पकड़ हो जाएगा। और अगर थोड़ा सा ध्यान देकर अच्छे से पढ़ोगे, क्योंकि मैं इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ भी बताता हूँ। कहने का मतलब अगर कोई क्वेश्चन 2 तरीके से बन सकता है तो मैं उसको बताने का कोशिश करता हूँ, है ना। तो जो इजीएस्ट वे होता है मैं उसी तरीके से आपको बताने का कोशिश करता हूँ। तो अगर आपका सपना हो वर्दी लेने का, अगर आपका सपना हो राजस्व कर्मचारी बनने का, तो ये आपके लिए बहुत ही वरदान की तरह आपके लिए साबित हो सकता है। ठीक है, आप इसको रेगुलर वे में अगर देखते जाएंगे तो एसएससी जीडी का एग्जाम हो या फिर बीएसएससी का एग्जाम हो या फिर सीएचएसएल का एग्जाम हो, आप 100% प्रश्नों को बना पाएंगे। तो चलिए एक इंपॉर्टेंट सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बहुत इजी, बहुत सिंपल है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक आदमी है, ठीक है। देखो आपका ये जो क्वेश्चन है वो समय और कार्य का है। कह रहा है कि 25 आदमी एक खेत को कितने दिन में, 20 दिन में क्या कर सकता है, जोत सकता है। ठीक है, फिर कह रहा है तो ज्ञात कीजिए 15 आदमी कितने दिन बाद कार्य को छोड़ दे। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि अगर मैं आपसे पूछता यहाँ पर कि टोटल कार्य का यूनिट क्या है तो आप बोलोगे टोटल कार्य का यूनिट 25 गुने कितना, 20 है। लेकिन इस क्वेश्चन में हुआ क्या कि कुछ दिन के बाद कुछ आदमी छोड़ रहे हैं। तो जब कभी भी आपका क्या हो कि कुछ दिन के बाद छोड़े तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको कोई हम लोग लिखते तो हैं लेकिन इससे हमको कोई विशेष मतलब होता नहीं। हमको मतलब किससे होता है, बचे हुए काम से। तो हम लोग डायरेक्ट इसको ना लिखकर लिखते हैं कि बचा हुआ काम क्या है। तो आदमी तो वही 25 थे, लेकिन इस 20 दिन में क्या हुआ, तो कह रहा है कि 15 आदमी कितने दिन बाद कार्य को छोड़ देते हैं, मतलब कुछ दिन बाद क्या किए, कार्य को छोड़ दिए। तो आप बताओ कि अगर कोई एक दिन के बाद कार्य छोड़ा, मतलब अभी भी ये 25 आदमी का कितना, 20 में 19 दिन का कार्य बचा हुआ है। अगर कोई 2 दिन बाद छोड़ा तो बोलोगे कि 25 आदमी का कितना, 18 दिन का कार्य छोड़ा हुआ है। तो अगर एक दिन बाद छोड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक घटाते हैं। अगर 2 दिन बाद छोड़ता है तो 2 घटाते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि कितने दिन बाद, और कितने का मतलब क्या होता है, एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग बचा हुआ कार्य निकालेंगे। तो बचा हुआ कार्य क्या होगा, तो बचा हुआ मेरा कार्य वही होगा कि आदमी की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ दिन को घटा लेते हैं। तो कितना दिन नहीं पता है तो हम लोग कितना घटाएंगे, एक्स को घटाएंगे। तो अभी भी मेरा बचा हुआ कार्य ये है। फिर क्या होता है कि 15 आदमी जो है कितने दिन बाद कार्य को छोड़ दिए। तो कार्य को छोड़ दिए तो अब क्या हुआ कि बचा इतने दिन का कार्य। ये कार्य कौन करेंगे, तो 25 में 15 आदमी क्या किए, छोड़ दिए। तो आपके बच्चे कितने, 10 आदमी बचे। तो कह रहा है शेष आदमी यानी कितने, 10 आदमी पूरे खेत को कितने, 37.5 दिन में जोत सकते हैं। और इसको हल कीजिएगा तो 75 बाई कितना, 2 हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, बस इस x का मान निकालना है। हम लोग हल कर लेंगे क्योंकि यही पूछ रहा है कितने का वैल्यू। तो हम लोग हल कर सकते हैं इजिली। कितने टाइम्स में, तो 3 टाइम्स में। कितने बार में, 5 बार में। तो 20 माइनस एक्स का जो वैल्यू होगा कितना, 15 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना, 5। तो हम लोग बोल सकते थे कि कितने दिन बाद उन्होंने कार्य को छोड़ा। तो आप बोल सकते हो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो बहुत इजी था, बहुत सिंपल था। ये समय और कार्य का हम लोग का जो असाइनमेंट है उसमें कंपाउंड प्रोपोर्शन जो होता है, मतलब मिश्र समानुपात जो होता है, उसका टाइप 3 का क्वेश्चन था। तो बहुत इजी था। तो चलते हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका 5 वर्ष पूर्व ए बी सी के उम्र का क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, किसका किसका, ए बी सी का। तो सोचो कि 5 वर्ष पूर्व कब का कहानी है, तो 5 वर्ष पूर्व का, शॉर्ट में लिख लिए।
तीनों का उम्र का रेशियो दिया हुआ, आगे क्या दिया, उनके वर्तमान आयु का योग कितना 135, तो उनके वर्तमान आयु का योग अगर दिया हुआ 135, तो इस रेशियो में ये कब का रेशियो है, तो 5 इयर्स पहले का। तो वर्तमान पर लाने के लिए तीनों की उम्र में कितना कितना साल जोड़ेंगे, 5-5 साल, यानी इसमें भी 5 साल, इसमें भी 5 साल, इसमें भी 5 साल। तो पहले रेशियो में जोड़ लो, 7-5 कितना 12, 12-4 कितना, तो 16x होगा, और तीनों के उम्र में 5-5 साल, यानी टोटल कितना 15 साल जैसे ही जोड़ोगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, वर्तमान उम्र के योग के बराबर। और वर्तमान उम्र का योग कितना दिया हुआ है 135, तो हम किसके बराबर लिखेंगे 135। तो बोल सकते हैं कि 16x का वैल्यू कितना 120। अब ये काटने का कोशिश करेंगे तो कितना होगा 120/16, 8 से 2 बार, 8 से 15 बार, तो ये फ्रैक्शन के रूप में रह जाएगा 15 बाई कितना 2। ये किसका वैल्यू है, x का वैल्यू। अब पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि अब से 3 वर्ष बाद b और c का आयु। तो देखो ये जो हम लोग यहाँ पर उम्र लिखे थे, यहाँ पर b का उम्र क्या था ये, और c का उम्र क्या था ये कब का उम्र था, तो 5 वर्ष पहले, और हमसे कह रहा है अब से, ठीक है, अब से मतलब क्या, वर्तमान से। तो पहले आप सोचो कि वर्तमान पर पहुंचाने के लिए, है ना, वर्तमान पर पहुंचाने के लिए इसमें कितने साल जोड़ेंगे, तो पहले तो 5 साल जोड़ेंगे, और उसके 3 साल बाद, यानी एक व्यक्ति को उनमें टोटल 8 साल जोड़ेंगे, कितना 8 साल। तो अब बताओ कि दोनों का, किसका किसका, बी और सी का कह रहा है, तो बी और सी जो है, आप बताओ कि बी और सी जो है वो 5 साल पहले उनका उम्र कितना था, तो बी का जो उम्र था वो कितना था, तो 5x था। तो वर्तमान लाने के लिए कितना जोड़ेंगे 5 साल, और अब से 3 वर्ष बाद, मतलब कब से, वर्तमान से 3 वर्ष बाद, यानी 3 इसमें भी जोड़ते, और सी का उम्र कितना होता, तो यहाँ पर कितना है 7x। तो आप में से जो बच्चे होते वो चाहते तो दोनों को डायरेक्ट जोड़ के लिखते, कितना, आप बोलते कि 7-5 कितना 12x होता ना, और दोनों के उम्र में 5-5 साल जोड़ते, यानी टोटल कितना 10 साल, और दोनों के उम्र में 3-3 साल जोड़ते, यानी कितना 6 साल, यही निकलता। और x का वैल्यू यहाँ से पुट कर देते तो कितना होता 12 इंटू 15 बाई कितना 2 और प्लस 16, ये कट जाएगा कितना 6 बार में, यानी 90 प्लस 16, यानी मेरा आंसर 106, यानी कितना, ऑप्शन नंबर सी जो होता इस प्रश्न का राइट आंसर होता। तो इतना लिख कर बनाने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्ट में बना सकते थे तो बहुत इजी था, है ना। आप ऐसे भी समझ सकते थे कि अभी देखो योग कितना है 135, तो आप शॉर्ट में निकाल कर इसको इजीली बना सकते थे। चलिए तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर ले आप, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है, दिया हुआ है एक आपका क्वेश्चन, और इसमें x का क्या कह रहा है, इकाई अंक, मतलब आपको क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है, ठीक है। अब यूनिट डिजिट निकालना बहुत आसान होता है, हम लोग ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, इस पावर को क्या करते हैं 4 से भाग देते हैं, क्यों, क्योंकि उसका साइक्लिसिटी हम लोग देखते हैं कि दुनिया में जितने प्रकार की अंक होती है ना, जैसे अंक क्या होता है, डिजिट क्या होता है 0 1 2 3 4 5, तो सब का मैक्सिमम साइक्लिसिटी क्या होता है 4 ही होता है, इसीलिए हम लोग 4 से भागा देते हैं। बहुत सारे टीचर बोल देते हैं कि 4 से क्यों भागा देते हैं, तो नियम है, नियम क्यों है, क्योंकि साइक्लिसिटी जो होता है वो आपका किसी भी अंक का मैक्सिमम साइक्लिसिटी कितना होता है 4 होता है। और साइक्लिसिटी क्या है, तो साइक्लिसिटी हम लोग बोलते हैं कि जिस पावर के बाद इकाई अंक सेम आ जाए तो उस पावर को, उस अंक का साइक्लिसिटी कहते हैं। जैसे कि मान लो सपोज करो 2 के पावर में 1 कितना 2, 2 के पावर में 2 कितना इकाई अंक 4, 2 के पावर में 3 इकाई अंक कितना 8, और 2 के पावर में 4 इकाई अंक कितना 16 का 6। लेकिन 2 के पावर जैसे ही 5 लिखोगे तो फिर देखो ये वाला इकाई अंक सिमिलर फिर वही आ जाएगा, कितना 32 का 2। तो हम लोग बोलते हैं कि जिस पावर के बाद क्या हो, इकाई अंक क्या आ जाए सेम आ जाए एकदम, फिर यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, तो ये पावर इसका साइक्लिसिटी होता है। तो जितने भी डिजिट होते हैं सबका मैक्सिमम साइक्लिसिटी कितना होता है 4, मतलब कह सकते हैं कि दुनिया में जितने भी अंक है उसके पावर में 4 करोगे तो फिर उसका इकाई अंक अगला पावर से रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, फिर से स्टार्टिंग से जो आ रहा था वही आने लगेगा, इसीलिए हम लोग 4 से भागा देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए, हम लोग जो बेस का अंक है उसको लिख लिए और इस पावर को 4 से भागा दिए, जब पूरी कट जाए तो पावर में 4 लिखते हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे 7 को लिख लेंगे
और इसको 4 से भागा देंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। और फिर क्या है, इसका 6 के पावर में कुछ भी हो तो 6 ही रह जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे, इसका वैल्यू कितना इकाई अंक होगा, 1 होगा, ठीक है। इसका कितना 9 होगा और कितना 6, तो आपका 6 कितना 7, 7 में 9 नहीं घटेगा तो अपने मन से हम उधार ले लेंगे। क्यों, क्योंकि रियलिटी में देखो दहाई में कुछ तो अंक है ना, लेकिन हम नहीं लिखते। क्यों, क्योंकि हमसे पूछ रहा है इकाई अंक, यूनिट प्लेस का डिजिट पूछ रहा है, इसलिए हम नहीं लिखते। लेकिन अगर मान लो सपोज करो कि आप कोई चीज नहीं करते हो तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आपको आता नहीं है, आप इंग्लिश नहीं बोलते हो, है ना। नॉर्मल हम लोग बोलचाल में क्या होता है, इंग्लिश नहीं बोलते, तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि हमको इंग्लिश आता नहीं है, आता है लेकिन यूज नहीं था। क्योंकि हम लोग गांव में बिलोंग करते हैं तो वहाँ इंग्लिश बोलेंगे तो हो सकता है लोग ज्यादा पढ़ा लिखा बोल देंगे कि बड़ा आए हैं विदेश से, ऐसा ही ना बोलते हैं कि ज्यादा इंग्लिश पढ़ लेके। लेकिन मान लो अगर किसी पढ़े लिखे इंसान के पास जाएंगे, अगर कहीं जॉब करने जाएंगे, वहां हमारे सीनियर जो होंगे वो पढ़े लिखे होंगे, तो जरूरत पड़ेगा तो बोलोगे ना, बिल्कुल। तो वही चीज है कि 7 में तो 9 नहीं घटेगा, लेकिन हमको क्या था कि 7 में 9 तो कभी घट ही नहीं सकता है, तो घटाने के लिए क्या करेंगे, अपने मन से बगल से उधार लेते हैं। और जब भी उधार लेते हैं तो कितना 10 लेते हैं, तो 7 नहीं, अब कितना हो जाएगा 17, और 17 में 9 जाएगा, यानी मेरा इकाई अंक कितना 8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो बहुत इजी था, बहुत सिंपल था, आप इसको उतार सकते हो। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इस बार जो है आपका सीजीएल में पूछा गया था, ठीक है। और जब पूछा गया था तो बहुत सारे बच्चे से नहीं बना था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो 3-3 अंकों से भाग देना, ठीक है। ये एक संख्या है, ये जो है एक संख्या दिया हुआ है, और ये किससे किससे विभाज्य है, 7, 11 और 13। तो देखो 7, 11, 13 से विभाजित होने के लिए नियम क्या है कि जो संख्या इन तीनों से कटेगा वह किससे कटेगा, तो 1001 से भी कटेगा। क्यों, क्योंकि आप देखो नॉर्मली कहते हैं ना कि जो संख्या 2 गुने 3 दोनों से कटता है वो क्या होता है 6 से। हम लोग 6 से विभाज्यता का रूल जानते हैं ना, कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगा वो किससे 6 से कटेगा। तो वही चीज है कि जो संख्या क्या कर रहा है कि 7, 11, 13, 7, 11, 13 से विभक्त है, इसका मतलब किससे 1001 से कटेगा। और 1001 से कटने का क्या रूल है कि अगर कोई 6 अंकों की संख्या होती है, ठीक है, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, और 6 अंकों की कोई संख्या है, तो चौथा जो डिजिट होगा वो भी क्या होगा, ए ही होगा, पांचवा जो डिजिट होगा वो बी ही होगा, और छठा जो डिजिट होगा वो क्या होगा, सी ही होगा। मतलब दोनों का डिजिट का मान इक्वल होगा। तो चलो ये जो क्वेश्चन था, जो नंबर था, इसको हम लोग 3-3 में बांटते हैं। तो क्या था 5, 7 और ये दिया हुआ Z, ठीक है। और यहाँ क्या है X, Y और कितना 8। अब बताओ कि अगर ये दोनों का वैल्यू सेम है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि Z का वैल्यू कितना, तो 8 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो y का वैल्यू कितना 7 हो जाएगा, और उसी प्रकार ये दोनों वैल्यू सेम है तो x का वैल्यू कितना 5। अब देखो जैसे ही आपका तीनों का वैल्यू निकल गया तो आपसे प्रश्न में जो भी पूछा जाएगा आप उसको बना सकते हो। कैसे, तो देखो आपके पास इसका मान निकालना है, यानी किसका, x का वैल्यू। तो x का वैल्यू कितना है, आप पुट करो तो बोलोगे 5 माइनस कितना 2y, तो 2 और y का वैल्यू कितना 7, यानी 7 दूनी कितना तो 14, और z का वैल्यू कितना है 8 है, तो यहाँ पर 8, यानी 8 5 कितना 13, 13 में 14 घटेगा, यानी कितना -1 इस प्रश्न का, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा। तो बहुत इजी, बहुत सिंपल, बस 1001 से विभाजिता का नियम आपको आना चाहिए। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 18 संख्याओं का औसत कितना है 3x है, और कह रहा है कि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना किया जाए। देखिए जब भी ऐसा एवरेज का सवाल आए, ठीक है, और कोई संख्या का कितनों संख्या का 10 संख्या 20 संख्या 40 संख्या का औसत जो दिया रहेगा, अब इस औसत में अगर ऐड करना हो, ठीक है, कह रहा है ना कि यदि प्रत्येक संख्या में क्या किया जाए 12 से गुना किया जाए, तो प्रत्येक संख्या में अगर 12 से गुना किया जाएगा तो नया जो एवरेज होगा वो इसका कितना होगा 12 गुना।
अगर प्रत्येक संख्या में 5 ऐड किया जाएगा तो नया जो एवरेज होगा इसका कितना +5। अगर प्रत्येक संख्या में -2 किया जाएगा तो नया जो एवरेज होगा इतना का कितना -2। तो क्वेश्चन में देखो ये वाला एवरेज कितना है 3x और सब में कितना से गुना करना है, सब में 12 से गुना है। तो नए संख्या का जो एवरेज होगा वो यही होगा कितना, पुराने वाले औसत को हम लोग जो करने कह रहा था, यानी अगर सभी में 12 से गुना करना है तो इस एवरेज में ही 12 से गुना कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, यानी 12 या कितना 36x मेरा क्या होगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ सुधार लेना, ये अगर बी था, ये अगर बी था, ये सी था और ये अगर डी था तो ऑप्शन नंबर कितना बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और सुन लो, अगर इस सेम क्वेश्चन होता, ध्यान दो, कहता कि 12 से नहीं गुना करके, ध्यान दो, सभी में क्या किया जाए 12 को जोड़ दिया जाए और सेम क्वेश्चन होता तो नए संख्याओं का औसत, तो इस कंडीशन में क्या होता औसत, तो 3x प्लस कितना 12, ये मेरा क्या होता आंसर होता। कहता कि 12 घटा दिया जाए, सब में गुना नहीं करके 12 को क्या किया जाए घटा दिया जाए, तो उस कंडीशन में नया जो एवरेज होता वो इतना माइनस कितना 12 होता। तो आपको बस क्या करना है कि ऐसा जब भी प्रश्न हो, और ऐसा प्रश्न इस बार सीजीएल में बहुत पूछा, ठीक है ध्यान रखना, जब भी अगर टोटल में ऐड करने कहेगा तो एवरेज में ऐड कर देंगे, वो नया एवरेज होगा। अगर टोटल में गुना करने कहेगा तो एवरेज में गुना कर देंगे, वो नया क्या होगा एवरेज होगा। तो बहुत इजी, बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट। इसको प्रोसेस से बनाओगे तो बहुत कठिन लगेगा, इसलिए बहुत अच्छा ये प्रोसेस था, आसान था, इजी से आप बना सकते हो। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, बहुत इजी, 3 संख्या दिया हुआ लिख लेंगे क्योंकि कंपैरिजन है ए बी सी। क्या कंपैरिजन है दूसरी संख्या पहली संख्या की क्या है दुगनी, तो हम लोग तुलना करने वक्त जिसका नाम पहले आता है जनरली उसी के बारे में कहा जाता है। तो पहले किसका नाम है दूसरी का, तो दूसरी की तरफ तीर लगाएंगे, कितना गुनी है, तो पहली संख्या से दुगनी है लिख लेंगे। फिर क्या करा, और तीसरी से क्या है तिगुनी। जब तुलना करने वक्त, यहां देखो तुलना करने वक्त कितने संख्या का चर्चा है, तो आपका केवल एक संख्या का। तो जब तुलना करने वक्त दो संख्या का, देखो पहला सेंटेंस में दो संख्या का चर्चा था, ठीक है, तो जब दो संख्या का चर्चा हो तो जिसका नाम पहले उसके बारे में कहा जाता है तो उधर तीर लगाते हैं। लेकिन जब तुलना करने वक्त एक ही नाम का चर्चा हो तो इसका मतलब पहले जिसके बारे में कहा जा रहा था अभी भी उसके बारे में, तो पहले किसके बारे में कहा था बी के बारे में, क्योंकि बी के तरफ हमने क्या लगाया था तीर। तीर हम इंडिकेट करते हैं कि आपके बारे में कहा जा रहा है। जैसे हमको बॉल पर निशाना लगाना है तो क्या करेंगे, बॉल के तरफ तीर लगा देंगे तभी ना निशाना लगेगा। तो वही चीज है कि अगर तीर लगाते हैं मतलब हम इंडिकेट कर रहे हैं कि इसके बारे में कहा जा रहा है। तो अब यहाँ पर तुलना करने वक्त एक नाम था, इसलिए उस हम क्या बोलेंगे कि जिसके बारे में पहले कहा जा रहा था अभी भी उसी के बारे में कहा जा रहा है। मतलब किसके बारे में, तो पहले बी के बारे में तो अभी भी इसी के बारे में। अब यहाँ से कंपेरिजन करेंगे, इसमें इसको x मानेंगे तो ये कितना 3x हो जाएगा, और ये देखो बिना तीर वाला वैल्यू था, यानी इसका देखो अब याद रखना कि तीर वाला वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्ट गुना, ठीक है, डायरेक्ट गुना मतलब क्या, डायरेक्ट गुना का मतलब ऊपर में जो लिखते हो, यानी ये x तो ये कितना 3x, क्योंकि तीर वाला वैल्यू हम निकाल रहे थे। और अगर हम लोग बिना तीर वाला वैल्यू निकाले, बिना तीर वाला वैल्यू निकाले मतलब उलट कर गुना, उलट कर गुना, ठीक है, उलट कर गुना का मतलब क्या, दो नहीं, दो को उलट दोगे यानी 1/2 से, तो इसको 1/2 से जब आप गुना करोगे तो कितना होगा 3x/, कितना 2। अब हम लोग रेशियो मेथड से निकालेंगे, ये अगर 3x/2 हो गया तो ये कितना होगा 3x, और ये गुना हो जाएगा तो कितना 6x, और ये इसमें गुना हो जाएगा तो कितना 2x, ये मेरा रेशियो में माना जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग संख्या इसको इसको और इसको ही मानेंगे। अब देखो तीनों का औसत कितना दिया हुआ है, तो तीनों का औसत दिया हुआ कितना 99। तो जब संख्या पता हो एवरेज पता हो तो क्या निकाल सकते हैं योग। तो योग कैसे निकलेगा, इतना जोड़ इतना किसके बराबर 3 गुने 99। अब इसको गुना नहीं करोगे क्योंकि मैक्सिमम बच्चे गलती क्या करते हो, पहले गुना कर लेते हो फिर काटते हो। आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ से तो कटना ही है, तो जब कटना है तो इसको गुना नहीं करेंगे, वैसे ही छोड़ देंगे। इस तीनों को जोड़ लेंगे कितना, तो 11x का वैल्यू 3 इंटू 99, ये कट जाएगा कितने बार में 9 बार में, तो x का वैल्यू कितना 27। अब देखो x का मान निकल गया तो जो पूछा जाएगा निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तो छोटी संख्या, तो देखो छोटा कौन है तीनों में, ये
तो आप बोलोगे कि छोटी संख्या कितना, तो ऑप्शन नंबर बी। क्यों? छोटा जो संख्या है वो 2x है, यानी 27 गुने 2 कितना, तो 54 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो बहुत इजी, बहुत सिंपल, आप इजीली इन प्रश्नों को बना सकते हो। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में। क्या कह रहा है 7? कह रहा है कि जोसेफ ने 2 ऊनी जैकेट इतना और इतना में खरीदा और पहले जैकेट पर क्या मिला, k% का लाभ। देखो खरीदा था इतना में, कितना में, इतना में, और लाभ मिला तो क्या लिखेंगे, 100 प्लस k बटे में कितना, 100। ठीक है, क्यों? क्योंकि लाभ पर बेचने के बाद जो आता है उसको क्या बोलते हैं, एसपी बोलते हैं, विक्रय मूल्य बोलते हैं। और देखो आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान। तो पहला का एसपी हो जाएगा इतना, दूसरे पर क्या है, दूसरे को इतना में खरीदा और दूसरे को k% हानि में बेचा, यानी दूसरे को खरीदा इतना में और हानि हो गया, तो 100 माइनस कितना करोगे आप, 100 माइनस k करोगे बटे में कितना, 100। आप जानते हो कि ये 100 और ये 100 क्या होगा, कट ही जाएगा, और दोनों का एसपी यानी विक्रय मूल्य इक्वल था, तो ये भी ये उसके बराबर हो जाएगा। अब आप काट सकते हो इजिली, 0 से 0 कटेगा, 7 से 30 बार में, और 7 से आपका कितना, 45 बार में, फिर कट जाएगा 15 से 3 बार में, और 15 से कितना बार में, 2 बार में। अब यहाँ 2 इंटू यानी कितना, 200 प्लस कितना, 2k, किसके बराबर, तो 300 माइनस कितना, 3k, k एक तरफ आएगा, डिजिट एक तरफ जाएगा, तो आप बोल सकते हो कि 5k का वैल्यू कितना, 100 है, इसका मतलब k का वैल्यू कितना, 20। और हमसे यही पूछा जा रहा था क्वेश्चन में, k का मान क्या होगा, तो k का मान देखिए कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, हम इजीली इन प्रश्नों को बना सकते हैं। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कर लें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्या कह रहा है, कह रहा है कि 20 वस्तु को इतना में बेचने पर, देखो ये बेचने का चर्चा है, क्या दिया हुआ, एसपी। तो एसपी कैसे निकलता है, ऊपर में लिखते हैं मूल्य को और नीचे में लिखते हैं मात्रा को। ठीक है, किसको, मात्रा को। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, तो मूल्य कितना, 160, कितना खरीदा, तो आपका कह रहा है कि 20 वस्तु है, वस्तु कितना है, 20 वो, और ये, तो ये मेरा एसपी था, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे इस रेट से जब क्या करता है, बेचता है, तो 20% की हानि होती है। अब आप पढ़े हो कि अगर एसपी पता हो और हानि प्रतिशत पता हो तो सीपी हम लोग इजिली निकाल सकते थे, कितना, तो सीपी हो जाता ऊपर में कितना, 100 और नीचे में कितना, 80। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सीपी। आगे क्या कह रहा है, 20% का लाभ कमाना है। अब देखो फिर बेचना है, यानी आप यहां से बोल सकते हो कि इसका मतलब नया एसपी क्या होगा, नया एसपी, तो 20% का लाभ कमाना है, यानी 120 बाई कितना, 100, यानी इसी रेट से हम लोग बेचेंगे। तो चलिए आप कैलकुलेट करोगे, ये कट जाएगा 20 से कितना बार में, आप काट सकते हो इसको कितना, 80 टाइम्स में, और 80 और 80 क्या होगा, कट जाएगा। और आप क्या करोगे, तो आप इजिली बोल सकते हो यहाँ पर, कहीं हमने क्या गलत किया, नहीं, हमने तो कहीं गलत नहीं किया है, हाँ गलत तो किया है। कहाँ गलती हो गया, देखो 80 से ये कट जाता है कितना बार में, 80 से कटता है ये 2 टाइम्स में, और यहाँ पर क्या था, 20 था। ठीक है, तो आपका जो है नॉर्मली ये 100 से ये 100 कट गया, और 80 से ये कट गया इतना बार में, तो अभी भी बचा है 2, और 2 से ये कितना बार में कटेगा, 10 बार में, और 0 से 0 कट जाएगा, यानी आपका नया एसपी जो आएगा, नया एसपी जो आएगा वो एक वस्तु का कितना, ऊपर आप बोलोगे कि क्या आ जाएगा, 12, तो 12 के रेट से क्या करेगा, वो बेच रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 240 रुपया की कितनी वस्तु, तो आप ऐसे सोचो कि एक वस्तु का रेट कितना, 12। ठीक है, तो 240 रुपए में कितना वस्तु होगा, तो वस्तु की संख्या कैसे निकलेगा, तो हम लोग 240 को किससे, 12 से भागा दे देंगे, यानी कितना, 20 वस्तु, इसका क्या होगा, राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो बहुत इजी है, और आप इस तरह का बहुत सारा प्रश्न बनाए भी होंगे, तो सिंपल है, और आप इजिली इन प्रश्नों को बना सकते हो। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 नंबर, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। हम कैसे बनाएंगे, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इतना 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 से भाग देने पर, ठीक है,
इतना 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 से भाग देने पर हमेशा शेषफल क्या बच जाए। तो देखो यहाँ जितनी अलग अलग संख्या है उतनी अलग अलग क्या है आपका रिमाइंडर है। तो इसमें ऐसे प्रश्नों में हम लोग क्या करते थे, कॉमन डिफरेंस निकालते थे। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, 35 माइनस 18, इसमें से घटाओगे इसको तब भी कितना आएगा, आप घटा लो तो कितना, आप घटा लोगे ना तो कितना आएगा 17, इसमें से इसको घटाओगे तब भी 17 आएगा, इसमें से इसको घटाओगे तब भी 17 आएगा, यानी सब जगह कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, तो हम बोलेंगे 17। मतलब कहने का मतलब क्या कि अगर यहाँ पर 17 नहीं होता तो मेरा काम बन जाता, बिल्कुल। मतलब आप कह रहे हो कि इससे हम इसको भागा देंगे, है ना। तो आप समझो, देखो सबसे पहले ऐसे प्रश्न को आप कैसे बनाते हो, तो आपके दिमाग में चलता है कि जब हम प्रोसेस से बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रोसेस से बनाते हैं तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाते हो, तो दी गई संख्या का इसका 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 हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। कितना, 35, ठीक है, 45 और कितना 55, इसका एलसीएम मान लो कितना आया, एल आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही एल आ जाता है तब हम लोग आंसर निकालने के लिए यानी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, इस एलसीएम में, ठीक है, इस एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक जगह जब कॉमन डिफरेंस वाला होता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं रियलिटी में यहाँ पर हम लोग कॉमन डिफरेंस को घटा देते हैं, ठीक है। कब, एलसीएम माइनस कितना, कॉमन डिफरेंस। मतलब कि क्या, मतलब कि समझो यहाँ पर कि अगर ये सब चीज नहीं होता, अगर ये नहीं होता, केवल इतना होता, कहता कि इतना 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 से विभाजित करने पर पूर्णतः विभक्त हो जाए, क्या हो जाए, पूर्णतः कट जाए। तो पूर्णतः कट जाए मतलब हमको क्या निकालना होता, केवल केवल क्या, एलसीएम। लेकिन अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर सब जगह सी डी यानी कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस आ रहा है कितना, तो आप बोलोगे सर कॉमन डिफरेंस जो है वो हम लोग निकालते हैं कैसे, 35 में 18 को घटाएंगे यानी कितना, 17। यानी रियलिटी में ये संख्या निकालने के लिए आप ऐसे समझो कि संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर एलसीएम में यानी एल में सी डी को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इसका मतलब इस संख्या में अगर हम लोग सी डी को जोड़ दे तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा एलसीएम निकलेगा। और एलसीएम क्या होता है, वैसी संख्या होता है जो दी गई संख्या से क्या हो जाए, कट जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, सोचेंगे यहाँ पर जो भी मेरा मान दिया हो, अब इतना करना नहीं है, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए कि यहाँ पर सीडी कितना है, बस सीडी का ध्यान रखो, सीडी कितना, 17। तो आप क्या सोचोगे कि इसमें इसमें हम 17 जोड़ दे, 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 किसमें हम 17 जोड़ दे, ठीक है, किसमें हम 17 जोड़ दे कि इससे 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 सबसे क्या हो जाए, कट जाए। अब देखो इसमें 17 जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो आप नॉर्मली सोचो कि इसमें 17 जोड़ोगे तो लास्ट में कितना आएगा, 7 2 9, और किसी संख्या के लास्ट में 9 आएगा तो क्या 35 से कटने का मतलब क्या, 35 से कटने का मतलब कि आपका 7 से भी कटना चाहिए और कितना 5 से। तो 5 से कटने के लिए कभी किसी संख्या में 9 आएगा तो 5 से कटेगा, बिल्कुल नहीं, यानी ये वाला क्या होगा, नहीं होगा। उसी प्रकार आप इसको जब जोड़ोगे तो 7 और 5 कितना आ जाएगा, 12 का 2, जिस संख्या के लास्ट में क्या आ जाए, 2 आ जाए, क्या वो कभी आपका जो है कटेगा 5 से, तो नहीं, ये भी नहीं। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो देखो समझ में आ रहा है, तो ये वाला दोनों तो नहीं होगा, एक बचा ये एक ये, तो यहाँ पर आप करो, जैसे ही जोड़ोगे तो कितना होगा, 3 4 और इसमें 10 जोड़ोगे तो 58 और कितना 65, और एक इसको जोड़ोगे जब तो 24 और इसमें करोगे तो कितना 78 और कितना 85। अब देखो ये जो संख्या है वो किससे कटना चाहिए, इससे इससे इससे, और यहाँ पर कौन सी संख्या है, 55। 55 से कटने का नियम क्या, कि 11 और 5, तो 5 से तो दो कट रहा है, 11 से कटने का नियम क्या, कि इसका और इसका सम इक्वल होना चाहिए। तो 5 4 कितना 9 हो जाएगा। तो आप देखो, लेकिन यहाँ पर 5 4 9 होगा, लेकिन ये दोनों इक्वल है नहीं, 10 हो जाएगा, यानी ये वाला भी क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन आप इसका सम करो 9 और इसका सम करो 9, तो एक इकलौता ऑप्शन कौन सा था, ऑप्शन नंबर कौन सा था, बी था। और देखो आप इसको प्रोसेस से भी कर सकते हो। अब आपको ये चीज अभी अगर दिक्कत हो रहा होगा तो हम लोग के यूट्यूब चैनल पे जो आपका वीडियो बना हुआ है एलसीएम एचसीएफ को, वहां देखोगे ना तो चुटकियों में, जैसे हम लोग इसको जब बनाते हैं तो इतना नंबर नहीं लिखते हैं, यही काम करते हैं कि कॉमन डिफरेंस रहता है तो इसमें जोड़ने के बाद जो संख्या आता है उसको चेक कर लेते हैं, डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करते हैं, और सिंगल रिमाइंडर रहेगा
तो इसमें से घटा लेते हैं और उसके बाद चेक कर लेते हैं। तो बहुत ईजी है, हम इजीली बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ये कौन सा होगा, ये वाला मेरा राइट आंसर होगा। तो बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, हम इन प्रश्नों को बना सकते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति दर, देखो दर क्या है 12 मंथ में, 12 मंथ में कितना है, तो 12 मंथ में है 40%, और हमको कह रहा है क्वेश्चन में अर्धवार्षिक। तो सोचो कि साल भर में अगर कोई 12% देता है, इसका मतलब 6 मंथ में कितना देगा, तो रेट कितना देगा, मतलब हमको इस पर कैलकुलेशन करना है, और 6-6 महीने में कैलकुलेशन करना है, तो कितने समय के लिए, 1.5 वर्ष बाद, मतलब कितना टाइम्स करेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसका मतलब कैलकुलेशन का रेट कितना 20%, और कितना बार कैलकुलेशन होगा, 6-6 महीने पर अगर एक बार, तो 1.5 साल में कितना बार, तो बोलोगे टाइम कितना, तो 3 बार। तो ये लिखने का नहीं है। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, अब हम लोग जानते हैं ये अगर 20% है, 20% का हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो कितना, तो आप बोलोगे 1/5, मतलब 5 रुपया से कितना रुपया बढ़ जाएगा, 6 रुपया। मतलब पहले बार में 5 रुपये से कितना, 6 रुपया मिलेगा, दूसरे बार में फिर 5 से कितना, 6 मिलेगा, और 3 बार है ना, तो तीसरे बार भी 5 से कितना, 6 मिलेगा। यानी आपका यहाँ पर आया 125 और यहाँ आया कितना, 216। अब आप क्या जानते हो कि मूलधन हमेशा इसके मल्टीपल में होता है, मिश्रधन हमेशा इसके मल्टीपल में होता है, और दोनों का जो डिफरेंस होता है उसके मल्टीपल में चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ठीक है, ये हम जानते हैं। तो देखो क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है कि आपका कह रहा है कि 40% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर इतना रुपया, यानी ये क्या है, मूलधन दिया हुआ है। मतलब आप सोचो कि ये जो है इसका कितना गुना, तो आप बोल सकते हो यहाँ पर कि ये जो है, देखो 10,000 जो है वो इसका कितना गुना है, तो आप बोल सकते थे कि मतलब कि P जो है वो इसका कितना गुना है। तो हम लोग निकाल सकते थे कैसे, तो नॉर्मली बोल सकते थे कि 10,000 को किससे, 125 से क्या करेंगे, भागा कर लेंगे। ठीक है, कर लेंगे। अब ये दिया हुआ था, तो देखो पूछ क्या रहा, तो पूछ रहा है कि 1.5 वर्ष बाद भुगतान की जाने वाली धनराशि क्या होगी। तो आप लोग जानते हो ना कि कुछ समय के बाद वाले धन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिश्र धन बोलते हैं, ए अमाउंट बोलते हैं। यानी हमको निकालना है क्या, तो मिश्र धन। मतलब आप यहाँ से ये देखो कि वो जो 10,000 है इसका कितना गुना, तो हम लोग नॉर्मली बोल सकते थे कितना गुना है करके कितना कर लेंगे, तो इसका कितना 8 और 80 गुना है, कितना गुना, 80 गुना है। तो जो मिश्रधन जो होगा, ये जो होगा वो 216 का कितना 80 ही गुना होगा, यानी लास्ट में तो 0 और फिर कितना 8, फिर कितना आप कर लोगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, और 8 से 12 का कितना 2 हो जाएगा, यानी 17 280 जो होगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का क्या होगा, राइट आंसर होगा। और ये तरीका जो है बहुत सारे बच्चों को नहीं आता होगा, तो काइंडली हम लोग जल्द ही इसका जो है, हम लोग जो क्लास में पढ़ाते हैं, हम लोगों ने इसमें एक गोल्डन रेशियो भी पढ़ाया है, एक आपका ये फ्रैक्शन वैल्यू भी पढ़ाया है, और एक नॉर्मल कंसेप्ट ए बराबर पी, है ना, ए बराबर पी इंटू 1+r/100। मतलब एक ही क्वेश्चन को हम लोग 3 से 4 तरीके से बना सकते हैं, जो कि हम लोगों ने क्लास में पढ़ाया है। तो अगर आपको ये लग रहा हो कि हाँ बिल्कुल डिफरेंट नया तरीका और बहुत आसान सा तरीका है, आपको समझ में आएगा कब, जब आप चीज़ों को समझिएगा कि ये मूलधन इसका जितना गुना उतना ही गुना इसका गुना होगा। क्या, ये क्या चीज़ का है, मिश्रधन का। तो मिश्रधन भी अगर मान लो कहीं पर मूलधन इसका 3 टाइम्स है, तो मिश्रधन इसका 3 गुना होगा, और ब्याज जो होगा इन दोनों के डिफरेंस का कितना 3 गुना होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता होगा, तो आप फटाक से यहीं पर अभी इसी वक्त इसको लाइक भी करेंगे, और सभी बच्चे, मैं देखने भी नहीं दूंगा, आप लोगों को किसी को नहीं उतारने दूंगा जब तक आप इसको शेयर नहीं करते हो। तो काइंडली आप सभी शेयर करो, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे। और आप देखो शेयर करने में क्यों बोलता हूँ, क्यों, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगता हो तो मुझे कैसे पता चलेगा। आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे तो मुझे लगेगा कि नहीं मेरे बच्चे जो है उनको चीज़ें पसंद आ रही हैं, तभी तो वो शेयर कर रहे हैं, हमको अपना प्यार दे रहे हैं। आपके प्यार जताने का क्या तरीका है, तो यही, आप जितना ज़्यादा लाइक करोगे, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत कम बच्चे लाइक करते हो, तो शायद मुझे फील होता है कि ये जो कंटेंट मैं डाल रहा हूँ वो शायद जो है बच्चों को पसंद नहीं आ रहा, तो मैं भी क्या होऊंगा, फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा, फिर छोड़ दूंगा वीडियो बनाना। तो आप ही को प्रॉब्लम होगा कि सर छोड़ दिए, आप लोग बार बार मैसेज भी करते हो सर वीडियो नहीं आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है।
क्यों? उसका रीजन यही है कि हमको लगता है कि आप लोग को वीडियो अगर नहीं अच्छा लग रहा तब तो आप लोग लाइक और शेयर नहीं कर रहे हो, तो काइंडली अगर अच्छा लगता हो तो दबा के शेयर करें और लाइक भी करें। तो चलिए हम लोग उतारते हैं। तो एक तो ये मेथड था। अब इसी का दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड देखो मैं इसको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखना पी कितना था? 10,000 था, ठीक है। रेट 6 मंथ का रेट कितना था? तो आपका कितना था? 20%। कितना था? 20%। और आपका टाइम कितना था? तो आपका 3। तो जब 3 ईयर टाइम होता है तो गोल्डन रेशियो जो होता है वो क्या होता है? 3:3:1। ये आपको याद होना चाहिए। तो आपको जो मिलेगा, ध्यान रखो कि पहला साल जो मिलेगा इस 10,000 का कितना? 20% मिलेगा। कितना? 20% मिलेगा। तो आप जानते हो कि इसका 20% कितना होगा? तो आप बोलोगे कि सर 2,000 होगा। तो इस पर इंटरेस्ट जो मिलेगा वो ये मिलेगा कितना? 3 गुना, यानी कितना? आपका हो जाएगा कितना? 6,000 रुपया। दूसरा क्या होगा कि अब इसका ये मेरा प्रिंसिपल होगा तो इस पर ब्याज मिलेगा कितना? 20%। तो इस पर 20% यानी 2 जीरो कट जाएगा, यानी इतना गुने कितना? आप कर लो, काटोगे ना तो आप 2 जीरो ही ना कटेगा, तो इतना गुने कितना? कर लो। आप नॉर्मली साइड में भी कर सकते थे कि 2,000 है ना और उसका कितना भाई मिल रहा है? 20%। तो देखो आपका ये और ये क्या कट गया, यानी 20 गुने 20 कितना? 400। यानी अब हमको 400 और ये सेकंड ईयर में भी कितना? तो 3 गुना ब्याज मिलेगा, यानी कितना हो जाएगा आपका? 1200 हो जाएगा ना। ठीक है। अब देखो आप क्या करोगे, आप बोल सकते हो थर्ड ईयर क्या होगा? अब इसका 20%। किसका? इसका 20%। तो इसका 20% कितना? तो आप साइड में भी कर सकते हो। कुछ बच्चे तेज होंगे तो कितना कर देंगे, बोलेंगे 80 और इंटू कितना? 1, यानी कितना? 80। अब आप इसको जोड़ दो तो कितना होगा? 8027। ये मेरा क्या हुआ? ये मेरा ब्याज हुआ। और क्या हुआ ना? और मूलधन कितना था? 10,000। यानी टोटल जो मिश्रण हो जाएगा वो आपका कितना? 17,280। तो आप ऐसे भी इसको बना सकते थे गोल्डन रेशियो के मेथड से, ठीक है, जो कि मैंने क्लास में बच्चों को बता रखा है। तो बढ़ते हम लोग आगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। देखो, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। किसको बोलते हैं? तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों शीर्ष बिंदु जो हो वृत्त के परिधि पर हो। कहने का मतलब क्या? देखो मैं एक शेप ले लेता हूं तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि थोड़ा सा आपको क्या समझना है? देखो क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी जो है चारों शीर्ष बिंदु वृत्त की परिधि पर हो। कहने का मतलब कि एक आप समझो ऐसे हो, ऐसे, ठीक है, और एक आपका ऐसे, चारों है ना शीर्ष बिंदु। कब? जब हम इसको ऐसे मिला देंगे और इसको क्या करेंगे? ऐसे मिला देंगे, ठीक है। अब देखो आगे क्या कह रहा है कि एंगल ए बराबर क्या दिया हुआ है? ये मान लो सपोज करो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये क्या है? डी है। और एंगल ए बराबर यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपका दिया हुआ है कि एंगल ए कितना है? 65 डिग्री। एंगल बी कितना है? तो एंगल बी कितना है? 85 डिग्री, ठीक है। और साइक्लिक चक्रीय चतुर्भुज किसको कहते हैं? तो ऐसा चतुर्भुज, इसका एक विशेष प्रॉपर्टीज होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों शीर्ष बिंदु उसके परिधि पर तो हो, परंतु आमने सामने के कोणों का योग, मतलब हम लोग बोल सकते थे कि एंगल ए प्लस एंगल कितना? सी। एंगल ए प्लस एंगल सी कितना? 180 डिग्री। और एंगल बी प्लस एंगल डी भी कितना होगा? 180 डिग्री। तो अब बताओ कि ये अगर 65 होगा तो ये कितना होगा? ये मेरा हो जाएगा 180 माइनस कितना? 65, यानी हम लोग बोल सकते थे कितना? 115 डिग्री बोल सकते थे ना। और ये अगर 85 होगा तो ये 180 माइनस 85 कितना? 95 डिग्री। तो चारों जरूरत पड़ने पर निकाल सकते थे। आगे क्या कर रहा है? कर रहा है कि जिसमें एडी बीसी को पी बिंदु तक मिला है। मतलब एडी क्या है? देखो एडी कुछ ऐसे था, यहां पर मान लो था एडी, ठीक है। आप थोड़ा सा ऐसे समझो, थोड़ा सा मैं फिगर को क्लियर कर देता हूं। जैसे ये ऐसे था और मान लो ये था एडी, ठीक है, यहाँ पर था। तो कह रहा है कि एडी, हाँ ये तो मैंने मान ही लिया था, ठीक है। मैं फिर से एक बार बना देता हूँ
ये ऐसे था और ये ऐसे था, ठीक है। तो आपका ये सपोज करो ऐसे था, ठीक है। तो ये पॉइंट मेरा क्या था, एडी। तो कह रहा है कि एडी और बीसी को, एडी और बीसी को जब हम लोग इधर बढ़ाते हैं, इधर यहाँ पर बढ़ाते हैं दोनों को, ठीक है। तो यहाँ पर बढ़ाने पर कहाँ पर मिलता है, पी पर, यानी ये पॉइंट क्या है, पी है, ठीक है। और क्या करा है, ए बी, यानी इसको, ये मेरा ए बी है, ठीक है। और ये डी सी, इसको बढ़ाने पर यहाँ इसको ऐसे बढ़ाते हैं, तो ये यहाँ पर कहाँ पर मिलता है, तो ये बिंदु क्या है, क्यू पर। ये कौन सा पॉइंट है, क्यू पर है, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या करा है कि एंगल पी प्लस एंगल क्यू, मतलब इस कोण का मान और इस कोण का मान। तो देखो बहुत इजी होता है, आप समझ सकते हो। यहाँ पर ये कितना था, 65। तो देखो आपका ये 85 था, तो ये कितना निकाले, 95। क्यों, क्योंकि आमने सामने का योग कितना होता है, 180। उसी प्रकार ये अगर 65 है, ये कितना है, 65 है, आप समझो। तो ये मेरा कितना था, ये मेरा कितना था, यहाँ पर 1 कितना था, 5 था। ये कितना था, 1, हाँ 115। तो अब बताओ कि ये अगर 115 है और ये मेरा एक सीधी रेखा है, मतलब ये कोण कितना होगा, तो 65 हो जाएगा, होगा ना। ये कोण कितना हो जाएगा, 65। और उसी प्रकार ये कोण कितना होगा, तो ये कोण 95 है, तो ये कितना होगा, 85। मतलब एक त्रिभुज है। देखो अब आप ऐसे समझो कि यहाँ पर एक त्रिभुज है, कौन सा, एक त्रिभुज है ये, ठीक है। ये एक त्रिभुज है, ये आपका एक त्रिभुज है, ठीक है। और एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, जिसमें ये आपको पता चल गया कि ये कितना है, 65, और ये आपको पता है कितना, 85। मतलब तीसरा ये वाला जो कोण होगा 180 में से क्या, 65 प्लस कितना, हम लोग किसको करेंगे, 85 को क्या करेंगे, ऐड करके घटा लेंगे। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 150। यानी हम बोल सकते हैं कि ये कोण कितना होगा, तो 30 डिग्री। तो ये कोण कितना हो गया, 30 डिग्री, ठीक है। हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि ये कोण जो होगा, आप नॉर्मली क्या करोगे, बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हो, इन दोनों को जोड़ लो। अब देखो जरूरी नहीं कि इतना इसको निकालो, हमेशा ये जो कोण होता है, ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि ये कोण किसके बराबर, तो इसके बराबर, और ये कोण जस्ट अंदर के अपोजिट वाला के बराबर। तो उसी प्रकार ये कोण क्या होगा, ये वाला कोण क्या होगा, तो अंदर के अपोजिट वाला, यानी कितना, 95 होगा। और ये कोण कितना होगा, तो इसके अंदर के क्या होगा, इसके अंदर के आप कर सकते हो अपोजिट वाला, यानी ये भी कितना, 65 होगा। मतलब अब ये 95, ये 65, तो ये कितना होगा, 180 में से 95 और प्लस कितना, 65 हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे। यानी 180 में से आप कितना, इन दोनों को हल करोगे, यानी 160 घटाओगे, और 160 घटाएंगे यानी कितना, तो ये मेरा हो जाएगा 20 डिग्री। तो देखो यही क्वेश्चन में पूछ रहा था कि ये कोण और ये कोण का योग कितना, तो 20, और ये कोण कितना आया था, 30, यानी 20 3 को जोड़ देंगे तो कितना, ऑप्शन नंबर ए, यानी मेरा आंसर क्या होगा, 50 डिग्री होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, आपको हौच-पौच लग रहा हो, खास करके ये वैसे बच्चों को हौच-पौच लगेगा जो ज्योमेट्री नहीं पढ़े हो, ठीक है। लेकिन जो बच्चे ज्योमेट्री पढ़े हो, ये बहुत कॉमन है, और इस तरह का प्रश्न जो है एसएससी में बहुत ज्यादा पूछता है। तो ऐसा बेसिक आपको लग रहा हो ये बहुत कठिन है, लेकिन नहीं, ये बहुत ही बेसिक सा सवाल है। और ऐसा ऐसा सवाल जो है वो एसएससी में तो बहुत बार, कम से कम ऐसा प्रश्न जो है ना, कम से कम 50 बार पूछ चुका है। तो सोचो जो प्रश्न 50 बार पूछ चुका है वो नॉर्मल इजी है। इसका मतलब अगर एसएससी में कोई क्वेश्चन 50 बार पूछ रहा है, तो एसएससी जीडी में, सीएचएसएल में पूछने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और बीएसएससी में अभी आप लोग मान के चलो कि थोड़ा सा तो इस बार एडवांस मैथ पूछेगा ही। क्यों, क्योंकि आप लोग के दिमाग में चलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है 10 साल पहले जो है फॉर्म निकला था, तो उतना आसान तो अब नहीं पूछेगा, ठीक है। इसलिए आप अपने दिमाग में रखना। और अगर आपको ये सब क्वेश्चन अच्छा लगता हो तो काइंडली वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्या कह रहा है 12, कह रहा है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गेंद को पिघलाकर, देखो किसको पिघलाया, गेंद को। और गेंद जो होता है, हम लोग बोल सकते हैं कि बॉल जो होता है उसका वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम क्या होता है, तो 4/3 पाई। और आर का वैल्यू कितना है, तो आप बोलोगे 9 इंटू 9 इंटू कितना, 9। तो ये किसका वॉल्यूम है, तो ये आपका ठोस जो है गेंद का। इसको पिघलाकर क्या बनाया गया, तो कह रहा है इतना इतना वाला क्या बनाया गया, ठीक है, बेलन बनाया गया। यानी इसका वॉल्यूम किसके बराबर, बेलन का। और बेलन का यानी सिलेंडर का, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई तो लिख देंगे,
आर कितना है इसका, खोजो 18 मिलीमीटर। मिलीमीटर को सेंटर में बदलने के लिए 10 से भागा तो 18 बटे कितना 10 दोनों जगह, और इंटू में कितना ऊंचाई दिया हुआ है 3। अब आप हल कर लो, पाई से पाई कैंसिल, और क्या करोगे कितना बार में 3 कैंसिल, ठीक है कितना कैंसिल 3 कैंसिल। और आप बोलोगे कि इस 3 से ना तो ये आपका कट जाएगा कितना 3 टाइम्स में कट जाएगा। और क्या करोगे आप बोल सकते हो काट सकते हो इजिली से, देखो काटेंगे 2 से 2 बार में, और 2 से कितना 9 बार में, फिर 2 से ये कितना 9 बार में, और एक 9 से एक 9 कट गया, और इससे ये कट गया, यानी नीचे बच गया कितना और 10 गुने 10। लेकिन देखो कौन सा ऐसा चीज है जो बहुत सारा बार बनाया जा रहा है, तो कह रहा है कि इसको पिघलाकर बेलन बनाए जाते हैं, ठीक है। तो किसकी संख्या पूछ रहा है, तो इस प्रकार बनने वाले बेलनों की संख्या, मतलब ये बेलन कितना बार बन रहा है, तो बहुत बार बन रहा है, यानी हम लोग क्या मानेंगे x, और उसी x का वैल्यू निकालना है, तो ये इधर आ जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना 10 गुने 10 यानी कितना 100, इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। तो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, यानी हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा डी जो होगा वो राइट आंसर होगा। तो बहुत ही आसान था, बहुत ही सिंपल था, वॉल्यूम का ये बेसिक सा कंसेप्ट है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्या कह रहा, अमित जो है स्टेशन, मान लो सपोज करो ये स्टेशन पी है और क्यू पर, तो गया किस चाल से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और कह रहा क्यू से पी पर आया, ठीक है ये गया ऐसे था, और वापस कैसे आया, तो आया किस चाल से, तो 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, किस चाल से 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से। तो कह रहा है पूरी यात्रा जो है 8 घंटे लगते हैं, कितना समय लगता है, तो दिया हुआ टाइम कितना लगता है भाई, तो आपका लगता है 8 आवर, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है उसके द्वारा कुल दूरी, और दूरी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुने, हम लोग जानते हैं ना कि दूरी बराबर क्या होता है, तो मेरा चाल गुने समय। तो समय तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 8 घंटा, चाल क्या रखेंगे पहला वाला दूसरा वाला नहीं, जब किसी एक स्थान से जाए और पुनः वहां से वापस आ जाए तो ऐसे कंडीशन में हम लोग औसत चाल को रखते हैं, और औसत चाल बराबर ध्यान रखो कैसा चाल रखते हैं औसत चाल, और औसत चाल बराबर फॉर्मूला होता है क्या होता है, तो 2 इंटू एक्स, एक्स किसको बोलते हैं, तो जाने वाले चाल को, तो कितना 50 इंटू वाई आने वाले चाल को, बटे में दोनों का योग 80, 0 से 0 कट गया, 2 से 4 बार में कट जाएगा। अब आप इसको काट सकते हो 2 से 25 बार में, 2 से 2, यानी आप बोल सकते थे कि औसत चाल कितना आता, औसत चाल कितना था 75 बटे 2। हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना है इस क्वेश्चन में, हमको निकालना क्या था भाई, तो हमको निकालना था दूरी, और दूरी बराबर क्या होता है चाल, ठीक है दूरी बराबर क्या चाल गुने समय, समय कितना है तो आपका 8 आवर, ठीक है ये कट जाएगा 4 टाइम्स में, यानी कितना आप इजिली 75 गुने 4 कितना, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, हम लोग बस ध्यान रखेंगे कि जाने वाले चाल को x मानते हैं और आने वाले चाल को y मानते हैं, और अगर आप लौट कर वापस आ जाते हैं तो ऐसे कंडीशन में औसत चाल ही रखेंगे, और औसत चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, हम लोग इजिली इस प्रश्न को बना सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 देखो क्या कह रहा है, दिया हुआ है इतना बराबर कितना 2। अब देखो ये एक इक्वेशन है, आप सोचो कि 2 कैसे आएगा, तो अपने मन से कोई थीटा का मान रख दे, क्योंकि हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्री बनाते हैं और यहाँ इक्वेशन में कोई अगर डिजिट दिया हुआ रहे तो हम लोग पहले कोशिश करते हैं वैल्यू पुटिंग मेथड, और वैल्यू पुटिंग मेथड क्या करता है कि अपने मन से आप इक्वेशन में थीटा का वैल्यू रखें जिस मान से आपका LHS RHS इक्वल हो जाए, इसका मतलब वो मान से पहले आंसर निकालने का कोशिश करें, अगर मैच कर गया तो बिल्कुल सही है। तो देखो ये 2 कब आएगा tan के टर्म में, जब ये टोटल टर्म जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 प्लस कितना tan A, और क्या दिया हुआ है 1 प्लस कितना tan B इसका 2 कितना 2, तो 2 कब आएगा जब ये टोटल, अगर मान लो टोटल कितना हो जाता है 2 में, तो 2 बदलने का क्या तरीका है, तो हम लोग क्या करेंगे अपने मन से मान रखेंगे, कैसे, तो अगर हम लोग अपने मन से मान रख दे, देखो कैसे रखोगे, अगर हम मान लो कि a बराबर, ठीक है a बराबर कितना डिग्री रखते हैं, a बराबर अगर 0 डिग्री रख दे और b बराबर हम लोग 45 डिग्री रख दे, तो
tan 0 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। tan 0 का वैल्यू कितना? 0 होगा, तो ये वैल्यू किस में बदल जाएगा? 0 प्लस 1 यानी कितना? 1 में। लेकिन यहाँ अगर b का वैल्यू अगर 45 रख लें तो ये वैल्यू किस में बदल जाएगा? 1। तो 1 और 1 कितना? 2। तो क्या यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि इधर का वैल्यू 2 हो गया, यानी LHS किसके बराबर? RHS के बराबर हो गया। तो जिससे दोनों वैल्यू बराबर होता है इसी मान को आगे रखना होता है। तो आगे अब क्या कह रहा है कि a प्लस बी का मान, तो a प्लस बी का मान कर लो। a प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। और 45 डिग्री को हम लोग पाई के रूप में जब बदलते हैं तो कितना? पाई बटे हम लोग 180 से गुना करेंगे, ये कट जाएगा। तो मेरा आंसर क्या होगा? पाई बाय कितना? 4 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो वैल्यू पुटिंग मेथड से ऐसे प्रश्नों को इजीली बना सकते हो, ऐसे काफी लंबा जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? संतरे के मूल्य में 10% की वृद्धि होने पर 270 रुपए में पहले से 5 केजी संतरा कम खरीदा जा सकता था, तो संतरे का प्रति केजी कैसा मूल्य? बढ़ा मूल्य, ठीक है। आप बढ़ा मूल्य पूछ रहा है, तो बढ़ा मूल्य का क्या फार्मूला होता है? तो फार्मूला होता है, ठीक है, वृद्धि। वृद्धि कितना? 10 गुने, देखो फार्मूला लिख लो। हम मेरा फार्मूला होता है वृद्धि। वृद्धि कितना हो जाएगा? 10 गुने कितना? मूल्य 270 बटे में क्या होता है? मात्रा। मात्रा कितना है? 5, ठीक है। और इनटू में क्या करते हैं? तो इनटू में होता है, एक जगह होता है 100 और एक जगह होता है 100 माइनस कमी या वृद्धि। तो देखो, हम लोग जब आरंभिक मूल्य और प्रारंभिक मूल्य बनाते हैं तो निश्चित तौर पर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, अब किसी के मन में दिक्कत होगा कि कहीं पर देखो, यहाँ पर कोई बच्चे 100 लिखोगे और आप ही में कोई बच्चे 10 गुने 270 और यहाँ पर 5 गुने कितना बढ़ रहा है? तो 110। तो यहाँ पर ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जब आपसे क्या कर रहा है, कैसा मान कर रहा है? बढ़ा मूल्य। तो बढ़ा मूल्य का फॉर्मूला में नीचे में क्या होता है? 100 होता है। तो हम इसको इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। इसका मतलब 10 क्या होगा? कट जाएगा, यानी मेरा कितना? 4.80 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा, सही है ना? 27 को नहीं, गलत हो गया। आप 27 को 5 से भागा देना था। 27 भागा कितना? 5, तो यानी 5 पॉइंट कितना? 40, ठीक है। 5.40 यानी ऑप्शन नंबर कितना? ए जो होगा इस प्रश्न का क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो बहुत इजी था, बहुत सिंपल था। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 देखो, कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज में, ये कैसा त्रिभुज है? इक्विलैटरल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? कि जिसकी तीनों भुजा, मान लो सपोज करो ये क्या है? ए है, ये बी है और ये क्या है? सी है, ठीक है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि यहाँ पर ए बी क्या कह रहा है कि ए बी किसके बराबर? बी सी बराबर किसके? सी है। तीनों भुजा क्या है? आपस में बराबर है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि इसके अंदर एक वृत्त बनाया गया। तो देखो, जब कभी भी समबाहु त्रिभुज के अंदर वृत्त बनाया जाएगा तो निश्चित तौर पर आप बोल सकते हो कि अगर वृत्त बनाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा, और अगर कहीं ना कहीं सेंटर होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं, कैपिटल आर। और यहाँ से नीचे वाले वैल्यू को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग बोलेंगे कैसा? तो हम लोग बोलेंगे स्मॉल आर, ठीक है। कैसा बोलेंगे? स्मॉल आर। और समबाहु त्रिभुज में स्मॉल आर यानी स्मॉल आर जो होगा इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है? a बटे 2√3, जहां a बराबर क्या? तो ये a बराबर समबाहु त्रिभुज की भुजा। और क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है? तो दिया हुआ कितना? 24 में, यानी अंतःवृत्त की जो त्रिज्या निकल सकती है कितना? 24 बटे 2√3। तो काटेंगे कितना बार में? 12 बार में। कितना बार में कट जाएगा? 12 बार में। और फिर जब इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 4√3। तो ये मेरा देखो क्या हो गया? निकल गया अंतःवृत्त की त्रिज्या। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि वृत्त के अंदर बनाए गए वर्ग। अब देखो, वृत्त के अंदर क्या बना रहा है? वर्ग। तो हम लोग बोल सकते थे कि ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक जो है वो वर्ग का ये क्या है? तो वर्ग का ये मेरा क्या है? विकर्ण है। और वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2a। लेकिन √2a तो होता है वर्ग का विकर्ण, लेकिन यहाँ पर क्या है? वृत्त के अंदर बना है। तो हम लोग बोल सकते थे ऐसे कंडीशन में कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक r है तो ये भी r है और ये भी क्या है? r है। यानी यहाँ पर जो है वर्ग का विकर्ण जो होगा वो क्या होगा? 2r होगा। यानी वर्ग के विकर्ण का मान क्या हो जाएगा? तो हम लोग बोलेंगे, क्वेश्चन में बोलेंगे
कि वर्ग का जो विकर्ण होगा वो क्या होगा, तो आपका r प्लस आर यानी कितना 8 रूट कितना 3 हो जाएगा। और वर्ग का क्षेत्रफल, क्वेश्चन में क्या करा कि वर्ग का क्षेत्रफल बताएं, तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो विकर्ण का स्क्वायर यानी 8 रूट 3 इंटू 8 रूट 3 बाई कितना 2, विकर्ण का स्क्वायर बटे कितना होता है 2 होता है। अब कैलकुलेट कर लेंगे 2 से कितना बार में, तो हम लोग काट सकते हैं कि 2 से कितना बार में, तो 2 से मेरा 4 बार में है ना, तो 8 चौक कितना 32 और रूट 3 गुना होगा यानी 32 गुने 3 तो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कितना 96। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था है ना। और इसी तरह का क्वेश्चन जब पूछ लेता है तो आदमी फिगर देख के डर जाता है कि अगर त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर क्या है वृत्त है, सर्किल है, उसके अंदर क्या है वर्ग है, बहुत खतरनाक होगा, जबकि रियलिटी में बहुत इजी था और ये फार्मूला होता है। ठीक है, इसका ध्यान रखोगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना, तो 17 नंबर पे क्या कह रहा है, एक नाव धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब क्या, प्रतिकूल का मतलब विपरीत दिशा में, ठीक है, तो विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में देखो दूरी दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, तो हम लोग चाल निकाल सकते हैं कितना, तो 30/3 यानी कितना 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद क्या करा, धारा के अनुकूल मतलब कैसा चाल, तो दिशा चाल। क्यों निकाल सकते हैं दिशा चाल, क्योंकि कह रहा है कि 1 घंटे लगते हैं, तो पंची में लगते हैं वो दूरी तय करने में, मतलब दूरी दिया हुआ कितना, तो वही मेरा 30 और समय कितना है 1 यानी कितना 30 किलोमीटर पर घंटा। अब हमको क्या कर रहा है, तो शांत जल में 60 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। ठीक है, शांत जल में 60 किलोमीटर दूरी करने में लगा समय, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी तो दिया हुआ है लेकिन चाल कैसे रखना है, शांत जल में नाव की चाल। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला में कि शांत जल में, शांत जल में ठीक है नाव की चाल, नाव की चाल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका इतना जोड़ इतना, मतलब क्या दिशा चाल जोड़ विपरीत दिशा चाल। ठीक है, तो दिशा चाल जोड़ विपरीत दिशा चाल बटे 2 यानी कितना 20 किलोमीटर पर आवर। तो हमको क्या निकालना है दूरी, ठीक है, इतना किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय निकालना है, सॉरी क्या निकालना है समय, और समय बराबर क्या होता है, तो दूरी बटे कितना चाल, कैलकुलेट कर लेंगे यानी कितना 3 घंटा। इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इस प्रश्न का क्या होगा राइट आंसर होगा। तो बहुत ही इजी था, बहुत ही सिंपल था, चूंकि हम लोग के पास इसका कंसेप्ट होता नहीं है तो हम लोग बनाते नहीं, जबकि रियलिटी में नाव और धारा से इजी मैथ में कोई चैप्टर ही नहीं है, बहुत सिंपल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर बिल्कुल ये मैंने काट दिया था, क्यों काट दिया था, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन देख रहा था तो मैं सोच रहा था कि अरे इससे ये तो कोई सवाल ही नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये देखो आपको लग रहा है कि अलजेब्रा का क्वेश्चन है, लेकिन आपको किसका वैल्यू निकालना है के का। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो और आपको निकालना हो मान, तो ऐसे में आप वैल्यू पुटिंग मेथड निकाल लगा सकते हो। और वैल्यू पुटिंग मेथड में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर देखो वैल्यू पुटिंग मेथड कब लगाते हैं, जब वेरिएबल ज्यादा हो, यहाँ पर एक वेरिएबल x है, एक y है और एक कितना k है, तो जब वेरिएबल ज्यादा हो और इक्वेशन कम हो तो वहीं पर वैल्यू पुटिंग मेथड लगता है। तो अगर हम लोग अपने मन से मान लें 2y बराबर कितना 0, तो अगर ये 0 होगा मतलब ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, या 2y का नहीं मानेंगे वैल्यू, हम क्या मान लेंगे y बराबर ही 0 मान लें। तो अगर y बराबर 0 तो 0 को 2 से गुना कीजिएगा मतलब ये क्या हो जाएगा, तो ये मेरा 0 हो जाएगा मतलब खत्म, ये भी मेरा 0 खत्म और ये भी मेरा 0, तो 0 को 4 से गुना करेंगे खत्म, मतलब बचा क्या, बचा यहाँ पर कितना 3x। देखो बचा क्या ध्यान रखो, तो हमने क्या किया था, सिर्फ क्या किया था कि y बराबर 0 रख लिया था, तो अब यहाँ क्या बचा 3x, तो 3x का कितना, तो होल क्यूब, यहाँ क्या बचा 3x, इसका भी होल क्यूब, और यहाँ क्या बचा, यहाँ किस क्या बचा, तो इज इक्वल टू 3kx, और यहाँ कितना 3x², ये वैल्यू निकला। अब हमको इसी में से किसका वैल्यू निकालना है, k का मान निकालना है, तो यहाँ कितना होगा 27x³, 27x³ किसके बराबर, गुना करो तो 3 दिया कितना 9, और x को इससे गुना करोगे तो कितना x³ इंटू कितना k का वैल्यू निकालना है। अब इसको ऐड कर लो 54x³ इक्वल टू कितना 9x³ इंटू k,
इससे ये कटेगा और 9 से ये कटेगा कितना 6 बार में, यानी के का वैल्यू कितना यही 6 होगा। ऑप्शन नंबर कितना डी जो होगा राइट आंसर होगा। तो वैल्यू पुटिंग मेथड से प्रश्न बनाना बहुत आसान होता है, नहीं तो आप ऐसे ही घूमते रह जाओगे कि पता नहीं कैसे बनेगा। तो आप वैल्यू पुटिंग मेथड जरूर पढ़ें, ठीक है। जब भी आप अलजेब्रा का क्लास करते हैं तो वैल्यू पुटिंग मेथड मैंने बना रखा है उस पर भी वीडियो, तो आप उसको देखें। ट्रिग्नोमेट्री में भी वैल्यू पुटिंग मेथड आता है, वो भी मैंने क्लासेस में बता रखा है, तो आप क्लासेस ज्वाइन करें। और हम लोग बहुत जल्दी एक जीडी का भी बैच स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे अभी तक यहाँ पर पढ़ रहे हो और भी आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो, तो हमारे टारगेट बैच में देखो, हमारे यहाँ टारगेट बैच क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप कहीं भी बाढ़ में टारगेट बैठ जाओगे, देखो ऑनलाइन में टीचर 4 से 5 घंटे पढ़ा देते हैं, क्यों? क्योंकि एक बार में यहाँ हजारों बच्चे पढ़ सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन में नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन एक ऐसा इकलौता आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस है बाढ़ में, जो कि हम लोग ऑफलाइन में भी जब टारगेट बैच पढ़ाते हैं तो कोई भी टारगेट बैच 4 घंटा से कम का नहीं होता है। हम लोग 2 घंटे नहीं पढ़ाते, क्योंकि साफ बोलते हैं कि 3 महीने के कोर्स में, 4 महीने के कोर्स में अगर 2 घंटा पढ़ाएंगे तो कुछ भी नहीं पढ़ा पाएंगे। तो कम से कम वो बैच 4 घंटे का होता है, और वो बैच अभी चल रहा है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और उस 4 घंटे के बैच का फी कितना होता है, बहुत ही मिनिमम 2000 रुपया। और अगर ऑफर टाइम में लोगे, जल्दी एडमिशन लोगे, तो शायद 1500 में ही आपका एडमिशन हो जाएगा। तो सोचो कि 1500 रुपया में कोई इंस्टीट्यूट 4-4 घंटे आपको ऑफलाइन में पढ़ा रहा है। आपके लिए बिजली की सुविधा, आपके लिए डिजिटल बोर्ड की सुविधा, आपके लिए टीचर की सुविधा, आपके लिए पानी की सुविधा, और फिर भी आप लोग क्या करते हो ना, दूध घर पे पढ़ लेंगे। नहीं, देखो आप लोग कभी ये नहीं सोचते हो, आप लोग के दिमाग में ये बातें चलनी चाहिए कि अगर आपका जॉब आपके फ्रेंड से पहले होगा, तो आपका फ्रेंड सोचो कि महीने में अगर 330 के भी कमाता है, तो अगर आपके फ्रेंड का जॉब अगर 1 साल भी पहले होगा, तो वो आपसे कितना 360 के मतलब 3,60,000 कमाता है। अगर 2 साल भी पहले होगा, तो इतना इंटू 2 यानी कितना, तो आपका 7.2 लाख रुपया होगा। मतलब अगर 3 साल बाद आपका जॉब हुआ ना, तो आपका फ्रेंड आपसे कितना, तो आपका 10 लाख। अब आप क्या लोग सोचते हो, अभी सोचते हो कि तो 300 रुपया बचा लेते हैं, घर में पढ़ लेंगे, 300 रुपया कम लगेगा, 500 रुपया कम लगेगा, घर में पढ़ लेंगे। लेकिन वो 500-300 रुपया बचाने के चक्कर में आप अपना 10 लाख गवा रहे हो। तो जगह सोचो कि 500 रुपया और 1000 रुपया एक्स्ट्रा कॉस्ट अगर बियर करके अगर आप जल्दी जॉब ले लोगे, तो आप अपने फ्रेंड से 10 लाख कमा सकते हो। तो आपको 10 लाख नहीं दिखता है, लेकिन आपका 300 रुपया बचत हो जाए वो दिखता है, और वही 300 रुपया आपका बचत जो है आपके 10 लाख को लॉस करता है। तो आपके दिमाग में ये मेंटेलिटी होना चाहिए कि हमको करना क्या है, कब इन्वेस्ट करना है, और कितना कम इन्वेस्ट करके जल्दी जॉब लेना है, क्योंकि जितना जल्दी जॉब लोगे ना, ये फिगर आपके अकाउंट में उतना जल्दी दिखेगा। तो ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर मेरा 19। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक थाली में 5 रुपया का उतना, 2 रुपया का उतना, ये सब क्या है, सिक्का है। अब आप बताओ कि 5 रुपया का 4 सिक्का मतलब टोटल रुपया के टर्म में कितना आ जाएगा, 20x। क्योंकि इस रेशियो में, तो रेशियो संख्या में बदलने के लिए उतना x मानते हैं। 2 रुपया का कितना सिक्का है, 5x, यानी रुपया में बदलने के लिए कितना, 10x, 2 बचे कितना 10, और 1 रुपया का कितना 6, तो रुपया में बदलने के लिए कितना 6x। ये तीनों कैसे में बदल गया, रुपया में। और देखो कुल कितना रुपया दिया हुआ है, 216। हल कर लेंगे, 20, 10, 30 और कितना 36x का वैल्यू 216 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू 6 हो जाएगा। तो पूछ रहा है 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 5 रुपए पहला वाला था और उसका सिक्का कितना है 4x है, यानी कितना 6 गुने 4 यानी कितना 24 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी इसका सही आंसर होगा। तो बहुत ही इजी था, ठीक है। तो बढ़ते हम लोग अंतिम सवाल पे, और अंतिम सवाल क्या कह रहा है तो देख लेते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। देखो जब हम लोग मैथ पढ़ेंगे तो नॉर्मली 2 ही चुनाव में उम्मीदवार होते हैं, ठीक है। अब क्या करा, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया। इसका मतलब टोटल अगर हम वोट बोल दें तो टोटल वोट कितने थे x, और ये परसेंटेज में किसके बराबर, तो परसेंटेज में किसके बराबर 100 के बराबर। इसमें 10% वोट नहीं दिए, मतलब वोट, ध्यान रखो वोट देने वाले कितने, तो देने वाले कितना 90%, किसका, तो इस x का, है ना, ठीक है। आगे पढ़िए, उसके बाद कह रहा है कि 10% वोट क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। तो हार जीत का फैसला अब जो वैलिड ही नहीं रहा उस पर तो नहीं होगा,
यानी हार जीत का फैसला किस पर होगा? वैलिड वोट पर। और वैलिड वोट कौन होगा? तो जितना वोट देने गए उसी में ना कुछ वैलिड होंगे और कुछ क्या होंगे? अनवैलिड होंगे। मतलब आपका यहाँ पर वैलिड वोट कितना होगा? तो इससे 10% कम, तो इसका 10% कितना? 9, यानी कितना? वैलिड वोट जो होगा वो 81% किसका? टोटल वोट का। ठीक है, ये किसका? तो टोटल वोट का। अब कह रहा है कि इसमें से वैध वोट का कितना? ए को मिला कितना? 54%। देखो अब इसको समझो कि ए को मिला अगर 54%, तो बी को इसका, ये अगर खुद में अपने आप में 100 है, तो 100 का इसको अगर 54 मिला, ठीक है, तो इसको कितने में लगा? 46%। मतलब ये जीता कितना से? 8% से। ये हारा कितना से? 8% से। और क्वेश्चन में कह रहा है कि जब 54% आया तो वो इतना वोट से जीत गया। तो अब आप बताओ कि इसको जो 54% आया वो किसका 54% आया? तो टोटल वोट का। ध्यान रखो, टोटल वोट में आपको पता है कि टोटल वोट में 10% क्या हो गए? देने नहीं गए। मतलब देने कितने गए? 90%। और उस 90% में 10% क्या हो गए? अवैध घोषित हो गए। मतलब वैध कितना? तो इसका भी 90%। और इसमें इसको 54% आया और इसको कितना आया? 46% आया। मतलब ये जीता कितना? 8% से। और ये संख्या क्या चीज का दिया हुआ है? जीतने वाले वोटर का संख्या दिया हुआ है। तो जिस चीज का संख्या देता है उसी का प्रतिशत उसके बराबर करते हैं। यानी ये सब डायग्राम सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए था। यानी ये जीता कितना? तो वैलिड मतलब वैध वोट का 8%। और ये मेरा क्या था? वैध वोट। तो इसका 8% का वैल्यू कितना? 1600 अगर 20 था तो हम लोग यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते थे। कैलकुलेट आप कर सकते हो। कितना? आपका 00 कट जाएगा। ठीक है, आप काटिए। 9 से इसको बार में 9 एकम 9 और बचेगा 7, यानी 180। फिर 9 से कितना बार में? 9 से 20 बार में। फिर 4 से 2 बार में, 4 से 5 बार में, और 2 से कितना? 50 बार में। यानी 50 गुने 5 कितना? 2500। तो x का जो वैल्यू होगा वो 25 कितना? 1000 मेरा क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, जो कि यही पूछ भी रहा है। कुल वोटों की संख्या, यहाँ x क्या था? टोटल वोट, यानी ऑप्शन नंबर कितना? ए। तो ये आज का लास्ट प्रश्न था और बहुत इजी था, बहुत ही सिंपल था। हम लोग इजिली बना सकते हैं। कब? जब डेली हम लोग इसी तरह से प्रश्नों को पढ़ेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, तो एक दिन हम देखेंगे कि 2-3 महीने बाद हम लोग का मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आपको अगर ये सेशन अच्छा लगता हो तो काइंडली हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर पढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे संस्था में भी आ सकते हैं। ठीक है, और कम से कम जल्दी जॉब लेने के लिए सोचो, चाहे हमसे पढ़कर चाहे किन्हीं से पढ़कर। क्योंकि जितना जल्दी जॉब लोगे, अभी का 300 मत बचाओ, अभी का 500 नहीं बचाओ। ये 500 अगर अभी इन्वेस्ट करोगे, अगर जल्दी जॉब हो गया, तो इस 500 के जगह पर आप 5 लाख 10 लाख रुपए ज़्यादा अपने फ्रेंड से कमा सकते हो। ठीक है, तो आप ये सोचो कि कैसे मैं ज़्यादा कमा सकता हूँ। बचाने के लिए अभी 200-300 बचाने का मत सोचो, अभी कमाने के लिए सोचो। ठीक है, तो उसके लिए पढ़ना पड़ता है। चलिए, तो इसी तरह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। तो अगर आपको मेरा बताया हुआ बात और मेरा पढ़ाया हुआ चीज़ अच्छा लगता हो तो आप इसको लाइक भी करें वीडियो को। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। थैंक यू, गुड नाइट।